जय हिंद। आज फिर से मैं वोकैबुलरी का क्लास लेकर आया हूं और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यहां पे लिखा हुआ है और मैं एक एक करके वर्ड्स आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला वर्ड है विल पावर। विल पावर का क्या मतलब होता है? विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। आप बिल्कुल देखते जाइए, अच्छे ढंग से नोट करते जाइएगा। विल पावर, विल पावर का क्या मतलब होता है? इच्छा शक्ति। यदि हम यहां पे ये कह रहे हैं इच्छा शक्ति, तो इसका क्या मतलब कह रहे हैं? यानी जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा इच्छा शक्ति होगा वो इंसान उतना ज्यादा देर तक काम कर पाएगा। इच्छा शक्ति, जैसे हम बोले ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके पास क्या है? मजबूत इच्छा शक्ति है। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके पास मजबूत इच्छा शक्ति है। एक और सेंटेंस लिखिए, वी शुड हैव, देखते जाइए, वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, है ना, टू डू सच वर्क, ऐसे काम को करने के लिए। सच वर्क का मतलब क्या हुआ? ऐसे काम, है ना। तो ऑल दीज एक्सप्रेशंस शुड बी इन योर माइंड, हर चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू डू सच वर्क। यानी हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। किस चीज के लिए होना चाहिए? टू डू सच वर्क, ऐसे काम को करने के लिए। तो ये आपका रहा विल पावर। अब है ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? ए मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है विद्वान व्यक्ति को। लेटर नहीं, लेटर्स, विद्वान व्यक्ति को किसे कहते हैं हम लोग? जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स। जैसे हम बोले पंडित नेहरू, है ना, ध्यान से देखिए आप लोग, पंडित नेहरू was a man of letters, was a man of letters। जो पंडित नेहरू थे वो क्या थे? वे ए मैन ऑफ लेटर्स थे, मतलब एक विद्वान व्यक्ति थे। और ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर वो विद्वान व्यक्ति के लिए जो आपको लगता है कि विद्वान हो। आप अपने प्रिंसिपल सर के लिए बोल सकते हैं, जैसे माय प्रिंसिपल सर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। आप लिखिए माय प्रिंसिपल सर, माय प्रिंसिपल सर, देखते जाइए आप लोग, माय प्रिंसिपल सर is a man of letters, is a man of letters। मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं वो क्या है? मैन ऑफ लेटर्स हैं, यानी विद्वान व्यक्ति हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आगे देखते हैं हम लोग। ए मैन ऑफ लेटर्स हो गया। अब है पर्पल हार्टेड। पर्पल हार्टेड का मतलब होता है, हम किसे पर्पल हार्टेड कहते हैं? देखिए आप लोग बिल्कुल लिखते जाइए क्योंकि मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो पर्पल हार्टेड कहते हैं बहादुर दिल वाला, जो बहुत ज्यादा बहादुर होता है ना, बहादुर दिल वाला, पर्पल हार्टेड। देखते जाइए आप लोग, पर्पल हार्टेड। पर्पल हार्टेड का मतलब क्या होता है? बहादुर दिल वाला, बहादुर दिल वाला, यानी बहुत ही साहसी, बहादुर दिल वाला, है ना, पर्पल हार्टेड। जैसे हम बोले कि महाराणा प्रताप, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, महाराणा प्रताप, है ना, प्रताप was a purple hearted। देखते जाइए, पर्पल हार्टेड, है ना, पर्पल हार्टेड वॉरियर। वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा, वॉरियर। आप यहां पे देखिए, वॉरियर का मतलब योद्धा होता है। आप इस चीज को भी सीखिए, वॉरियर। महाराणा प्रताप was a purple hearted warrior, पर्पल हार्टेड वॉरियर, हार्टेड HEARTED, हार्टेड है ना। तो वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। आप यहां पे ये चीज को सीखिए, वॉरियर मतलब योद्धा, ठीक है ना, योद्धा। वॉरियर मतलब योद्धा। तो महाराणा प्रताप वॉज अ पर्पल हार्टेड वॉरियर, एक बहुत ही बहादुर दिल वाला जो थे वो क्या थे? एक बहुत ही बहादुर दिल वाले, साहसी जिसको हम कहते हैं, वो एक साहसी योद्धा थे, है ना। वो क्या थे? बहादुर दिल वाले, साहसी। आप साहसी यानी आप दो वर्ड सीख रहे हैं, एक बहादुर दिल वाला और पर्पल हार्टेड, मतलब साहसी भी आप कह सकते हैं, आप बहादुर दिल वाला भी कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपको मैंने इस पे सेंटेंस पढ़ाया पर्पल हार्टेड पे। अब मैं आ रहा हूं ए मैन ऑफ आयरन विल। आप ध्यान से समझिए इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो वर्ड था वो था ए मैन ऑफ आयरन विल। मैं यहां पे लिख रहा हूं ए मैन ऑफ आयरन विल। क्या वर्ड था? आयरन विल। इस वर्ड का मतलब आप समझिए
ए मैन ऑफ आयरन विल का मतलब होता है लौह पुरुष। लौह पुरुष का मतलब किसे हम लोग लौह पुरुष कहते हैं, ये चीज को भी समझना जरूरी है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जो इरादा हो वो फौलाद के समान हो, लोहे के समान हो, उसको हम लौह पुरुष कहते हैं। यानी फौलादी इरादों वाले व्यक्ति को, यानी इसका एक हिंदी और क्या हुआ, फौलादी, फौलादी इरादे वाले व्यक्ति, इरादा वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ए मैन ऑफ आयरन विल। विल का मतलब इच्छा होता है, और आयरन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा। यानी कैसा इच्छा, तो लोहा वाली इच्छा, यानी लोहा वाली इच्छा का मतलब मजबूत इच्छा, इसीलिए इसको कहा गया ए मैन ऑफ आयरन विल, लौह पुरुष या फौलादी इरादा वाला व्यक्ति। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ लौह पुरुष किसे कहा गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। पहले बताइए, यदि आप लोग जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग लिख करके बताइए कि ए मैन ऑफ आयरन विल किन्हें कहा गया है, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा गया है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए आप बिल्कुल लिख करके बताइए, मैं एक सेंटेंस उन्हीं पे बना दे रहा हूं। अब मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल क्या थे, ए मैन ऑफ आयरन विल, एक लौह पुरुष थे, आयरन विल। सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। आप इस वर्ड का प्रयोग, इस फ्रेज का प्रयोग हर उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जिसका इरादा बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत हो। ठीक है, हम एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, बी ए मैन ऑफ आयरन विल, बी ए मैन ऑफ आयरन विल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना आता है, पढ़ाने के अलावा मुझे और कुछ आता नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, अब बहुत सारे लड़के कहते हैं सर आप एक क्लास में इतने वर्ड्स क्यों पढ़ा देते हैं, आपका व्यू गिर जाएगा, आपका व्यू लोग नहीं देखेगा, मतलब ये वो, अब ये सब मुझे नहीं आता है चीज़ें, जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे पढ़ाने दीजिए आप लोग। ठीक है, व्यू गिरता है, व्यू बढ़ता है, वो सब ऑडियंस पे होता है, आप लोगों पे होता है। ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, एक तो ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस बी अ मैन ऑफ आयरन विल, यानी एक लौह पुरुष बनो, एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बनो, फौलादी इरादा वाला व्यक्ति बनो। अब आपने मैन ऑफ आयरन विल भी देख लिया, अब है ए मैन ऑफ कैरेक्टर। अब हम आ रहे हैं दोस्तों ए मैन ऑफ कैरेक्टर पे। क्या वर्ड है, ए मैन ऑफ कैरेक्टर। आप ध्यान से देखो, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ए मैन ऑफ कैरेक्टर जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चरित्रवान व्यक्ति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चरित्रवान, चरित्रवान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ए मैन ऑफ कैरेक्टर। यानी हम अगर ये कहें कि ए मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी विवेकानंद के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर। विवेकानंद क्या थे दोस्तों, विवेकानंद ए मैन ऑफ कैरेक्टर थे, मतलब विवेकानंद जो थे वो चरित्रवान व्यक्ति थे। देखिए, आप किसी के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें आप कहेंगे उनके लिए सारे वर्ड्स हैं, कुछ जो आप नेगेटिव पॉइंट्स कहेंगे उनके लिए भी वर्ड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव पर्सनैलिटी को डिनोट करने वाले यहाँ पे मैंने वर्ड्स पढ़ाए आपको। तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर, विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, वे एक चरित्रवान व्यक्ति थे, है ना। हम एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर, बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी एक चरित्रवान व्यक्ति बनिए या बनो, है ना, बी ए मैन ऑफ कैरेक्टर। तो आपने ये देखा, ए मैन ऑफ कैरेक्टर मैंने पढ़ा दिया। अब मैं आपको आ रहा हूं ए मैन ऑफ एक्शन लेकर। क्या लेकर आ रहा हूं मैं, ए मैन ऑफ एक्शन। क्या हो सकता है ए मैन ऑफ एक्शन से क्या मतलब निकल सकता है, आप चीजों को देखिए। ए मैन ऑफ एक्शन, ए मैन ऑफ एक्शन, ए मैन ऑफ एक्शन किसे कहते हैं, ए मैन ऑफ एक्शन कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कर्मठ होता है। कर्मठ मतलब बहुत लगन के साथ, बहुत ही तन्मयता से अपने काम को करता है, उसको हम कहते हैं कर्मठ व्यक्ति। आप एक चीज, ये जो व्यक्ति व्यक्ति क्यों आ रहा है, ये मैन है इसलिए व्यक्ति आ रहा है। आप जहां जहां पे भी देखिए चरित्रवान व्यक्ति, ये मैन है इसलिए चरित्रवान व्यक्ति, मैन ऑफ आयरन विल, लौह पुरुष व्यक्ति इसीलिए आ रहा है ना। मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति,
ए मैन ऑफ लौह पुरुष, मतलब ये मैन है इसलिए व्यक्ति शब्द आ रहा है, तो ये मैन ऑफ एक्शन का मतलब कर्मठ व्यक्ति। जैसे हम बोले कि कर्मठ व्यक्ति, ए मैन ऑफ एक्शन, क्या हो सकता है? मैन ऑफ एक्शन से क्या सेंटेंस हो सकता है? जैसे हम बोलें, एक सेंटेंस बोलें, है ना, या जैसे एक किसी के बारे में आप सेंटेंस लिख सकते हैं, और वो क्या सेंटेंस हो सकता है मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन। लाल बहादुर शास्त्री कैसे व्यक्ति थे? एक कर्मठ व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। वो कैसे व्यक्ति थे? एक कर्मठ व्यक्ति थे, है ना। कर्मठ व्यक्ति का मतलब बहुत लगन के साथ काम करते थे, मतलब बहुत लगनशील, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। ये सारे वर्ड्स आप किन के लिए प्रयोग करेंगे? जिनके बारे में आप प्रशंसा करना चाहते हैं, है ना। या ए मैन ऑफ एक्शन सीख गए आप। चिकन हार्टेड, ये निगेटिव पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक। चिकन हार्टेड का क्या मतलब होता है? डरपोक। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का क्या मतलब होता है? डरपोक। आप यहां पे लिख लीजिए डरपोक, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, CHICKEN हार्टेड, HEARTED, चिकन हार्टेड, डरपोक, ठीक है। या एलिजा इज चिकन हार्टेड, एलिजा दब्बू है, चिकन हार्टेड है, चिकन हार्टेड है ना, डरपोक है, चिकन हार्टेड, यानी चिकन हार्टेड डरपोक, यानी कमजोर दिल वाला। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कमजोर, कमजोर दिल वाला, यानी जिसका दिल जो है कि चिकन के समान है ना, चिकन हार्टेड। एलिजा इज चिकन हार्टेड, वो एक डरपोक है, एलिजा कमजोर दिल वाली है। डोंट बी चिकन हार्टेड, डोंट बी चिकन हार्टेड, डोंट बी चिकन हार्टेड। दब्बू मत बनो, कायर मत बनो, है ना। ये चीज को ऐसे आप लोग सीखिए, दब्बू मत बनो, कायर मत बनो। तो ये चीज आपने देखा किस तरीके से है। अब अगला जो वर्ड आपको हम सिखाने वाले हैं, आप ये चिकन हार्टेड देख लिए, यानी जो पर्पल हार्टेड हो गया उसका ये उल्टा आपको चिकन हार्टेड मिल गया, समझ में, यानी अपोजिट वर्ड भी आप सीख रहे हैं। डोंट बी चिकन हार्टेड, यानी चिकन हार्टेड मत बनो। जो कावर्ड होता है या टिमिड होता है, चिकन हार्टेड, तो आपने ये चिकन हार्टेड, है ना, जिसका माने जो है ना वो मुर्गा मुर्गी की तरह इसका दिल होता है, बहुत मतलब जिसको कहा कि बहुत कमजोर, कमजोर दिल वाला। अभी मैं सेंटेंस लेकर आ रहा हूं टॉकेटिव पे। देखिए टॉकेटिव है, टॉकेटिव का मतलब बातूनी होता है, पहले भी शायद मैंने पढ़ा चुका है, ये वर्ड पढ़ा चुका हूं। और इसको हम चैटर बॉक्स भी कहते हैं, CHATTER, चैटर बॉक्स, BOX। और टॉकेटिव की स्पेलिंग है TALKATIV, टॉकेटिव, बातूनी। ये दोनों एक ही चीजें हैं, बातूनी, ये दोनों क्या है? एक ही वर्ड है, ठीक है। टॉकेटिव कह लो या यू आर अ टॉकेटिव बॉय, तुम एक बातूनी लड़का हो। बातूनी जो बड़बड़ाते रहता है, यू आर अ टॉकेटिव बॉय, यू आर अ टॉकेटिव बॉय, टॉकेटिव है ना, यू आर अ टॉकेटिव बॉय, तुम एक बातूनी लड़का हो। या यू आर अ टॉकेटिव बॉय, तुम एक बातूनी लड़का हो, है ना, है ना। या और चैटर बॉक्स भी, बातूनी मत बनो, डोंट बी चैटर बॉक्स, डोंट बी चैटर बॉक्स, बातूनी मत बनो, चैटर बॉक्स, या डोंट बी चैटर बॉक्स, यू आर ए टॉकेटिव बॉय। तो ये दोनों चीजें आपको सिखा दिया मैंने। अब है सॉफ्ट स्पोकन, ये स्पोकन है। सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है जो बहुत ही मुलायम बोलता है, बहुत ही मतलब धीरे बोलने वाले को सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं। आप देखते जाइए सॉफ्ट स्पोकन का क्या मतलब होता है। SOFT, सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है धीरे बोलने वाला। क्या मतलब होता है? धीरे बोलने वाला, बोलने वाला, धीरे बोलने वाला, है ना, बोलने वाला, धीरे बोलने वाला। सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन का मतलब क्या होता है? धीरे बोलना, धीरे बोलना, बहुत धीरे धीरे। या कोई लड़के या लड़कियां बहुत धीरे बोलते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत धीरे, तो उनको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट स्पोकन, है ना, सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। या मैं बोलूं कि या सी इज, आई मीन ऐसे मैं बोलता हूं, गर्ल्स आर शॉर्ट स्पोकन,
गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन, सॉरी सॉफ्ट, लड़कियां धीरे बोलने वाली होती हैं। गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन, है ना। जनरली गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन, जनरली गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन, है ना। गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन, जनरली गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन। जनरली मतलब समझते सामान्य तौर पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए। गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन मतलब धीरे बोलने वाला, ठीक है ना। या हम बोले कि एलिजा इज अ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल, एलिजा इज अ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल, सॉफ्ट स्पोकन गर्ल। एलिजा कैसी लड़की है? धीरे बोलने वाली लड़की है, बहुत ही आराम से धीमा धीमा बोलती है ना, बहुत ही। तो इस तरीके से हो गया। अब जो अगला वर्ड हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है डिसिप्लिन्ड। वो क्या है? डिसिप्लिन्ड है, ये डिसिप्लिन्ड। अब डिसिप्लिन्ड का मतलब क्या होता है? आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। डिसिप्लिन्ड, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड यहाँ पे आप देखिए, DISCIPLINED, डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन्ड का मतलब होता है अनुशासित। जो लोग अनुशासित होते हैं उनको हम डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासित, डिसिप्लिन या डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन, है ना। ओनली ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, देखिए यहाँ पे, ओनली ए डिसिप्लिन्ड, DISCIPLINED, ओनली ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, है ना। ओनली ए डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन, है ना, ओनली डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन अचीव सक्सेस। अचीव माने प्राप्त करना, अचीव सक्सेस, है ना, अचीव सक्सेस इन लाइफ। आप देखिए सेंटेंस को मैंने क्या लिखा है, ओनली ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, केवल एक अनुशासित व्यक्ति, कैन अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, है ना, वो प्राप्त कर सकता है। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। आप देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ACHIEV, अचीव माने प्राप्त करना। और क्या प्राप्त करने की बात यहाँ पे चल रही है? सेकेंड फॉर्म में D, थर्ड फॉर्म में D, अचीव। यहाँ पे क्या प्राप्त करने की बात हो रही है? सफलता। सक्सेस माने सफलता, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए, ये सब वर्ड्स तो मैंने पढ़ाई थे इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है अचीव माने प्राप्त, ओनली ए डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ, केवल एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में जो है कि सफलता को प्राप्त कर सकता है। ओनली ए डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, है ना, अनुशासित। या हम बोले यू आर अ डिसिप्लिन, यू आर अ डिसिप्लिन्ड बॉय, यू आर डिसिप्लिन्ड बॉय। तुम एक डिसिप्लिन्ड बॉय हो, मतलब एक अनुशासित लड़के हो। तो आपने देखा। अब अगला वर्ड आ गया शॉर्ट स्पोकन। क्या है ये? आपने एक वर्ड सीखा था सॉफ्ट स्पोकन, SOFT था, ध्यान से देखिए, और ये SHORT है, दोनों में अंतर है। अंतर है कि नहीं? देखिए, तो ये शॉर्ट स्पोकन है। अब मैं आपको शॉर्ट स्पोकन से यहाँ पे सेंटेंस सिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। यहाँ पे शॉर्ट स्पोकन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शॉर्ट स्पोकन, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शॉर्ट स्पोकन, SHORT, शॉर्ट स्पोकन। मतलब शॉर्ट स्पोकन का मतलब होता है, शॉर्ट स्पोकन मतलब कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? शॉर्ट स्पोकन। बहुत कम जो बोलता है, शॉर्ट में ही बात कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट स्पोकन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट स्पोकन, जो आपके इर्द गिर्द, अगल बगल, परिवार में, दोस्त में जो कम बोलता होगा उसका नाम आप लिख लीजिएगा, है ना। शॉर्ट स्पोकन, है ना, शॉर्ट स्पोकन, ठीक है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं शॉर्ट स्पोकन, मैं बोलूं अनंत, अनंत इज, है ना, अनंत इज शॉर्ट स्पोकन। अनंत क्या है? बहुत कम बोलने वाला है, शॉर्ट स्पोकन। अनंत इज शॉर्ट स्पोकन, बहुत, यू आर शॉर्ट स्पोकन, तुम बहुत, मतलब तुम शॉर्ट स्पोकन हो, है ना। अनंत इज शॉर्ट स्पोकन। या I like short spoken people, short spoken people। मैं शॉर्ट स्पोकन लोगों को पसंद करता हूं। देखो यहाँ पर, I like short spoken people, जो कम बोलते हैं उनको मैं पसंद करता हूं। I like short spoken people,
दोस्तों अब जो अगला वर्ड आ रहा है वो है हार्ड वर्किंग। आप यहाँ पे देख सकते थे हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये एक साथ ही होगा हार्ड वर्किंग। ये W को मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, ये देखिए ये हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हार्ड वर्किंग। मैं बोलूं या हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी। मैं बोलूं ओनली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। देखो यहां पे ध्यान दो, ओनली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन, है ना, ओनली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। केवल जो है सक्सेस इन लाइफ, देखो इस तरह का, ओनली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। केवल एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो है कि जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। ओनली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो हार्ड वर्किंग है ना, जैसे हम बोले कि या शी इज रियली अ हार्ड वर्किंग गर्ल। देखो एक सेंटेंस और, शी इज रियली अ हार्ड वर्किंग गर्ल, अ हार्ड वर्किंग गर्ल। ध्यान दो, शी इज रियली अ हार्ड वर्किंग गर्ल। वह वास्तव में कैसी लड़की है? शी इज रियली अ हार्ड वर्किंग गर्ल। वास्तव में परिश्रमी यानी मेहनती जिसको हम कहते हैं। आप परिश्रमी की जगह मेहनती भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे वर्ड है हनी टंग्ड। आप देखो यहाँ पे हनी टंग्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हनी टंग्ड, हम अगर ये कहें HONEY, हनी टंग्ड, TONGUED। हनी टंग्ड का मतलब क्या होता है? हनी टंग्ड का मतलब होता है मीठी जुबान वाला। हनी टंग्ड किसे कहते हैं? जिनका जुबान जो है कि मीठा होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम हनी टंग्ड कहते हैं। मीठी जुबान वाला या मीठी जुबान वाली, ठीक है। हनी टंग्ड किसे कहते हैं? मीठी जुबान वाला। मीठी जुबान वाला, है ना, मीठी जुबान वाला। मीठी जुबान वाला या बाली जो भी हो यार, अब आप लोग देख लीजिएगा। यानी मीठी जुबान, जिनका जुबान मीठा हो, उन्हें हम हनी टंग्ड कहते हैं। हम बोले बी वेयर, देखो ध्यान से, बी वेयर ऑफ हनी टंग्ड पीपल। मीठी जुबान वालों से सावधान रहें। पीपल, ध्यान दो। या बी वेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? बी वेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान। बी वेयर ऑफ का क्या मतलब होता है? बी वेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान, है ना। बी वेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? सावधान। मेरी बात समझ में आ रही है? बी वेयर ऑफ हनी टंग्ड पीपल, बी वेयर ऑफ हनी टंग्ड पीपल, यानी जो मीठी जुबान वालों से सावधान। बी वेयर ऑफ, है ना, बी वेयर ऑफ हनी टंग्ड पीपल। या हम बोले कि एलिजा इज लिटिल बिट हनी टंग्ड, लिटिल बिट हनी टंग्ड, है ना, हनी टंग्ड। एलिजा इज लिटिल बिट हनी टंग्ड। ध्यान से देखिए आप लोग, हनी टंग्ड। एलिया थोड़ी बहुत क्या है? लिटिल बिट का मतलब पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा बहुत को लिटिल बिट कहते हैं, है ना, लिटिल बिट। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए थोड़ा बहुत। तो एलिया इज लिटिल बिट हनी टंग्ड। एलिया थोड़ी बहुत क्या है? एलिया थोड़ी बहुत मीठी जुबान वाली है। बी वेयर ऑफ हनी टंग्ड पीपल। अच्छा, अब एक वर्ड जो यहाँ पे देखा है आपने, बी वेयर ऑफ। ये देखिए, बी वेयर ऑफ। बी वेयर ऑफ का मतलब से सावधान। ध्यान देखिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, है ना, से सावधान। बी वेयर ऑफ। बी वेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? से सावधान। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा तख्तियों पे लिखा रहता है बी वेयर ऑफ डॉग्स। क्या लिखा रहता है? बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। बी वेयर, है ना, बी वेयर ऑफ डॉग्स यानी कुत्तों से सावधान। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है। अब उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे। आज भर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।